सो हाय एवरीवन, क्या हाल है सभी के। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कंप्लीट करने वाले क्लास 12 के जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज हड़प्पन आर्कियोलॉजी, इसे आज हम कंप्लीट करने वाले। वेल देखो, हमने कम से कम दो पॉइंट्स को क्लियर कर चुका था। पहला क्या था, इंट्रोडक्शन था इस लेसन का, एंड सेकंड वन इज कि आपका आर्कियोलॉजी क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज आर्कियोलॉजी, हमने वो भी कवर किया था। पॉइंट बाय पॉइंट करके सब कुछ क्लियर करेंगे इस लेसन का। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे आर्कियोलॉजी एक्सप्लोरेशन के बारे में। ठीक है, तो अब ये आर्कियोलॉजी एक्सप्लोरेशन के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो द आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्टली डू द वर्टिकल एक्सकवेशन एट एनी साइट। जो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो हमने लास्ट में पढ़ा था, जो लोग क्या करते हैं, जो लोग बहुत ही ज्यादा स्कॉलर्स होते हैं, विद्वान होते हैं, वो लोग खुदाई करके कई सारे पुरानी चीजों को खोज निकालते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, वो लोग होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो लोग होते हैं वो लोग सबसे पहले फर्स्टली क्या करते हैं, वर्टिकल एक्सकवेशन एट एनी साइट। अब जितनों को नहीं पता एक्सकवेशन का मतलब, मैं बता देता हूं। एक्सकवेशन का मतलब हुआ खुदाई करना, और वर्टिकल मतलब सीधा लैंडस्केप होता है जो कि आपका टेढ़ा हो, एंड वर्टिकल लैंडस्केप मतलब हो गया कि आपका प्लेन है, एंड फिर वर्टिकल सीधा। तो वो लोग सीधे एक्सकवेट करते हैं, एक्सकवेशन करते हैं, मतलब सीधे खुदाई करते हैं कोई भी साइट का। अब वो कैसे साइट होंगे, कैसे साइट होंगे, एक बार के लिए इमेजिन करो। ऑब्वियस सी बात है, वैसी ही साइट जहां पे हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें होंगी। ठीक है, दिस टेल अबाउट द एंटिक्विटी ऑफ द वेरियस सिविलाइजेशंस। और इससे हमें क्या पता चलता है, एंटिक्विटी मतलब कितने समय पुराना है, कितने करोड़ों साल पुराना है उस सिविलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी। अब देखो, यहां पे सिर्फ हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो लोग जो भी चीज इसके लिए खोजते हैं, ठीक है, जो भी चीज उन्हें मिलता है, उससे क्या पता चलता है कि ये कितने समय पुराना है, वो सिविलाइजेशन कितने समय पुराना है, सब कुछ वहां से क्लियर आउट होके आ जाता है। ठीक है, the deeper the archaeology things found, the more ancient they are. In time determination, this is called the theory of स्टैटिफिकेशन। ठीक है, तो द डीपर द आर्कियोलॉजी थिंग्स फाउंड, जितने गहराई में, अब देखो गड्ढा हो रहा है तो गहराई होगा ना, नीचे की ओर गहराई होगा, तो जितने गहराई में जितने पुराने पुराने चीज मिलते हैं तो वो सबसे पुराने होंगे। अब मान लेते हैं अभी मैंने यहाँ पे 10 फीट गड्ढा खोदा, मुझे कुछ मिला। ठीक है, तो वो हो सकता है भी हाल फिलहाल का हो, लेकिन अगर बहुत लंबा चौड़ा गड्ढा मैंने खोद दिया और बहुत समय पुराना कोई चीज मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत समय पुराना का कोई चीज होगा। तो वही यहां पे बता रहा है कि वो ज्यादा मोर एंशिएंट हो सकते हैं। ठीक है, इन टाइम डिटर्मिनेशन, दिस इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। और इसी चीज को क्या कहा जाता है, थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, अब यहां पे देखो, सर पिट रिवर्स 1835 से 1902 तक ये थे। ठीक है, 1835 से लेकर 1902 हैज फाउंडेड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द आर्कियोलॉजी स्ट्रैटिफिकेशन इन इजिप्ट। तो इन्होंने, सर पिट रिवर्स ने क्या करा था, खोज करा था, द साइंटिफिक स्टडी का खोज करा था। किस चीज से रिलेटेड, आर्कियोलॉजी स्ट्रैटिफिकेशन इन इजिप्ट। इजिप्ट में उन्होंने किसकी खोज करी थी, आर्कियोलॉजी स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, इफ द डाइवर्सिफाइड इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड ऑफ एनी लेवल, देन एट द डेप्थ बी हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन इज बीइंग डन। अगर इफ द डाइवर्सिफाइड इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, अगर वो जितना भी इंफॉर्मेशन मिला, अगर वो रिक्वायर्ड है किसी भी लेवल पर, किसी भी डेप्थ पर, अगर वो काफी नहीं रहेगा, तो फिर उसका एक्सकवेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन बिगिन हो जाएगा, वो शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं नीचे, और भी कई सारी चीजें बचा है, उसे भी देखना। ठीक है, तो अब हम लोग जैसे ही थोड़ा नीचे आते हैं, तो ये देखो। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा ये देखो, अब हम लोग फाइनली पहुंच गए, ये हमारा लास्ट पॉइंट सब बचे हुए। ठीक है, तो ये देखो, ऑन जनवरी 15 1784, ये बात है 15 जनवरी 1784 की, विलियम जोन्स हैज एस्टेब्लिश द एशियाटिक सोसाइटी इन कलकत्ता। तो विलियम जोन्स जो थे, उन्होंने क्या करा था, एस्टेब्लिश करा था एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी कहां पे एस्टेब्लिश करा था, इंडिया में, ऑब्वियस सी बात है इंडिया में, और कहां पर, कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में उन्होंने स्टैब्लिश करा था। किसने स्टैब्लिश करा था, विलियम जोन्स ने करा था। ठीक है, इन इंडिया फ्रॉम हियर ओनली द आर्कियोलॉजी एक्सप्लोरेशन स्टार्टेड टू नो इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, और यहां पे आर्कियोलॉजी एक्सप्लोरेशन सिर्फ इसीलिए स्टार्ट हुआ था क्योंकि इंडिया का हिस्ट्री पहचाना जा सके, इंडिया का हिस्ट्री खोजा जा सके, मतलब इंडिया का हिस्ट्री खोजना था यहां पे। ठीक है, द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वॉज एस्टेब्लिश इन इंडिया इन 1861। और इंडिया का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कब एस्टैब्लिश्ड हुआ, 1861 में। ठीक है, याद रखना 1861 में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडिया में एस्टैब्लिश्ड हुआ। ठीक है, सर कुनिंगम वाज अपॉइंटेड एज इट्स डायरेक्टर, और उसके डायरेक्टर कौन थे, सर कुनिंगम। ठीक है, इन 1872 इट वाज डिसाइडेड टू कंडक्ट एन आर्कियोलॉजिक बेस्ड एक्सप्लोरेशन अराउंड द एंटायर कंट्री, एंड कनिंगम वाज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर
जनरल। और फिर क्या होता है, ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, इन 1872 इट वाज डिसाइडेड टू कंडक्ट एन आर्कियोलॉजी बेस्ड एक्सप्लोरेशन अबाउट द एंटायर कंट्री। उसके बाद क्या होता है, एक संगठन में एक बैठक बनाया जाता है, उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि एक्सप्लोरेशन किया जाए, ठीक है, मतलब खोजबीन किया जाए हम इस पूरे इंटायर कंट्री का, ठीक है, इंटायर कंट्री का जहां पे एक्सप्लोर किया जाए, ठीक है। और उसके आपके डायरेक्टर जनरल कौन थे, सर कुनिंघम थे। क्लियर हो गया। अब यहां देखो, इन 1902 सर जॉन मार्शल बिकम द डायरेक्टर जनरल, ठीक है। और 1902 में सर जॉन मार्शल जो थे वो क्या बन गए, डायरेक्टर जनरल बन गए ड्यूरिंग हिज टेन्योर। अब टेन्योर मतलब क्या हुआ, कार्यकाल, ठीक है। उनके कार्यकाल, किसके कार्यकाल में, सर जॉन मार्शल के कार्यकाल में क्या होता है, राय बहादुर दयाराम साहनी डिस्कवर्ड द हरप्पन साइट। मतलब कि जॉन मार्शल कब बने, 1902 में बने, और उनके कार्यकाल में, मतलब उनके टेन्योर में क्या हुआ, एक आदमी थे जिनका क्या नाम था, राय बहादुर दयाराम, उन्होंने किसका खोज करा, हरप्पन साइट का, ठीक है, हरप्पन साइट का। बेस्ड ऑन द स्टाम्प्स फाउंड हियर इन 1924 द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी सर्विस सर जॉन मार्शल अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन टू द वर्ल्ड। और उसके बाद क्या होता है, बेस्ड ऑन द स्टाम्प्स, ठीक है। और वो कैसे उसके बारे में खोजबीन हुआ, ठीक है, हरप्पन साइट के बारे में उन्हें क्या मिलता है, बेस्ड ऑन द स्टाम्प, ठीक है, उन्हें स्टाम्प्स मिलते हैं, कहां पर, वहां पर, ठीक है, मतलब कहां पर, हरप्पन साइट की जगह पर उन्हें वो मिलते हैं स्टाम्प्स। और वहां पर क्या डिस्कवर किया जाता है, हरप्पन साइट मिलता है, किसको मिलता है, राय बहादुर दयाराम सर को, ठीक है। अब यहां पे बात को ध्यान से समझना, ठीक है। फिर क्या होता है, कब मिलता है ये चीज, 1924 में। द डायरेक्टर जनरल उस समय कौन थे, सर जॉन मार्शल थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, डिस्कवरी अनाउंस कर दिया कि यार अब यहां पे हम लोगों को क्या करना है, ये डिस्कवर करना है। क्योंकि क्या मिला, एक नया सिविलाइजेशन मिला जो कि हिस्ट्री में था, ठीक है, एक नया सिविलाइजेशन मिलता है और उसका क्या नाम पड़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। और ये पूरा अनाउंस हुआ पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। अभी ये पूरा पॉइंट, ठीक है, ये पूरा पॉइंट हमने कवर कर लिया, किस चीज से रिलेटेड, आर्कियोलॉजी एक्सप्लोरेशन के बारे में हमने जान लिया। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए आएगी, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।